जय महाकाली। 15 अगस्त 1947 का दिन, जब ये तारीख सिर्फ कैलेंडर में ही नहीं लिखी गई थी, ये तारीख लिखी गई थी हर देशवासी के दिल में भी, जब हम सब ने आज़ाद भारत में पहली बार सांस ली थी और गर्व से तिरंगा लहराया था और ये कहा था कि हम सब स्वतंत्र हैं। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिन हमने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था, लेकिन एक सवाल मैं अपने आप से भी पूछती हूँ और आप सबसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या अंग्रेज़ों का देश छोड़कर चले जाना ही आज़ादी का असली अर्थ है? क्या एक विदेशी सत्ता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना ही आज़ादी का असली अर्थ है? मुझे लगता है कि आज के समय में हम सभी को आवश्यकता है स्वराज के वास्तविक अर्थ को जानने की। चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न जाने कितने ही अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें से कईयों के नाम तो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं हैं, लेकिन इन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का विश्वास और संघर्ष आज भी हमारे देश भारत की नींव में मौजूद है। ये बात सच है कि इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया हमारी आज़ादी के लिए, पर क्या ये संघर्ष सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए किया गया था? नहीं, ये संघर्ष किया गया था हम सभी देशवासियों की अस्मिता के लिए, ताकि हम सभी अपने विवेक के साथ जी सकें, ताकि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों के साथ जी सकें। पर क्या ये बात सच है कि हम सब ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी के वास्तविक अर्थ को प्राप्त कर लिया है? अब आप ये सोचेंगे कि आज़ादी का वास्तविक अर्थ क्या है, या असली गुलाम कौन है इस समय भी? मुझे ऐसा लगता है कि असली गुलाम वो है जो अभी भी उस मानसिकता का शिकार है जिसे भीड़ का हिस्सा बनना अच्छा लगता है, जिसे ये बात तो पता है कि उसके अधिकार क्या हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसके कर्तव्य क्या हैं। सदैव अधिकारों से पहले कर्तव्य आते हैं, लेकिन आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य भुलाए बैठे हैं। उन्हें याद है तो सिर्फ अपने अधिकार। इस स्वतंत्र भारत में आवश्यकता है कि सभी देशवासी अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को जानें, क्योंकि गुलाम मानसिकता वो भी है जो व्यक्ति ये तो सोचता है कि मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, लेकिन वहीं पर यदि कोई दूसरा देशवासी जो कि अलग विचार रखता हो, अलग भाषा बोलता हो, अलग धर्म अपनाता हो, तो वो उस इंसान को स्वयं से अलग कर देता है। गुलामी क्या है? वो मानसिकता जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर देती है। वो मानसिकता जो सोचती है कि अकेले में मैं कुछ भी करूं, मुझे कौन देख रहा है। गुलामी वो है जब हम इस मानसिकता में जी रहे होते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, या सबसे बड़ी बात, जब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि देशभक्ति सिर्फ हाथ में लेकर तिरंगा लहराने में ही नहीं है। देशभक्ति सिर्फ स्वतंत्रता के दिन देशभक्ति से भरे हुए गीत गाने में ही नहीं है। देशभक्ति सिर्फ किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने में नहीं है।
देशभक्ति वो है जो अपना हर काम ईमानदारी से तब भी करे जब उसे कोई देख ना रहा हो। देशभक्ति उस सड़क पर भी है जहाँ हम कचरा नहीं फेंकते। देशभक्ति उस समय भी है जब हम हर ऐसे व्यक्ति का सम्मान करें जो हमसे अलग सोच रखता है। देशभक्ति उस काम में भी है जो अपने से छोटे पद में व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान रखता है जहाँ अपने से बड़े पद के व्यक्ति में। देशभक्ति वो है जो सिर्फ ये नहीं पूछती कि देश से हमें क्या मिला है, जो ये भी बताना अपना अधिकार नहीं, अपना कर्तव्य समझती है कि मैंने देश के लिए क्या किया है। समझ रहे हैं आप? और देशभक्ति अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने समाज, अपने पर्यावरण, सभी पशु पक्षी के साथ समान व्यवहार करने में भी है, नैतिकता के मूल्यों में भी है। जब हम सभी को एक ही पैमाने पर लेकर चलते हैं तो वही है सच्ची देशभक्ति। और पता है सबसे सुंदर बात क्या है? देशभक्ति देश के लिए सिर्फ मरने में ही नहीं है, बल्कि देशभक्ति देश के लिए सही तरीके से जीने में भी है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये बात कन्फर्म है कि आपकी नीयत बहुत प्योर और बहुत डिवाइन है। और जब आपकी नीयत बहुत प्योर और बहुत डिवाइन है तो वो नीयत निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। और जब आप एक अच्छी नियति, एक अच्छी डेस्टिनी के मालिक होते हैं तो ब्रह्मांड और सभी दैवीय शक्तियाँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी दैवीय ऊर्जा को मानते हों, पर ये सभी शक्तियाँ बिना किसी भेदभाव के आपके साथ समान व्यवहार करती हैं और आपको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी एक अच्छे नागरिक की तरह अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों का सदैव ध्यान रखेंगे। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय महाकाली।